नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी। पिछले दिन आपको नॉर्दर्न इंडिया के हिमालय के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको दक्षिण के पहाड़ और पठार के बारे में बात करूंगा। तो ये जो है हम लोगों का दक्षिण का जो है पठार 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इसका मतलब है जो मध्य अरावली के बाद जो यहाँ पर है मध्यवर्ती उच्च भूमि, यह है मध्यवर्ती उच्च भूमि और यह है पूर्वी उच्च भूमि, ये छोटा नागपुर का पठार वगैरह जो है, और यह है दक्कन का पठार। इस तरह से ये तीनों को लेकर के हम लोगों का दक्षिण का पठार। और इसके किनारे किनारे सब पर्वत हैं, जैसे ये अरावली पर्वत है, ये बिंद पर्वत है, ये सतपुरा है, ये पश्चिम घाट है, ये पूर्व घाट अब जानते हैं, और ये महादेव और महाकाल है। और यहाँ पर जो है सो ये भी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जांतिया। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहले जो है इसको जो है हम लोग पठार को, भारत का क्या है, जैसे ये तो है उत्तरी का पर्वतमाला हिमालय, उसके बाद ये समतल भूमि आती है, गंगा और इधर जो है सतलज का मैदान, गंगा और यमुना का मैदान, और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये समतल मैदान है। और उसके बाद आता है हम लोग का दक्षिण का पठार। इसमें क्या है, जो ये अरावली के इस तरफ जो है हम लोगों का जो है इस तरह का जो पठार है, ये ऐसे चौड़ाई से इधर कमते जाता है, कहने वो इधर चौड़ा ज़्यादा है और इधर जो है कमते जाता है। इसको कहते हैं हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आता है, यहाँ पर हम लोग जैसे अरावली के पूर्व में यदि हम लोग देखें तो इसको कहते हैं हम लोग मालवा का पठार। इसको हम लोग बोलते हैं मालवा का पठार। और यहाँ पर जो है ये मालवा का पठार। और इसके बाद जो है यहाँ से फिर यहाँ पर चंबल और बेतवा नदी इधर जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पर बुंदेलखंड, यहाँ पर क्या है बुंदेलखंड, और उसके भी पूर्व में ये यहाँ मालवा और यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, और उसके बाद हो गया क्या हम लोग का बघेलखंड, ये बघेलखंड का पहाड़, और उसके बाद जो है छोटा नागपुर। इस तरह जो है ये भागों में बटा हुआ है ये पठार। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे अरावली के पूर्व में जो ये मालवा का पठार है, यहाँ पर चंबल और बेतवा नदी, और इसके साथ साथ यहाँ काली मिट्टी भी है। बुंदेलखंड का पठार जो मालवा के पूर्व में है, वहाँ पर नीस और क्वार्जाइट की चट्टान पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो है पहले जो है जो यहाँ पर जो है ये क्या है मालवा, ये मालवा का पठार, और उसके जस्ट पूर्व में है बुंदेलखंड। यहाँ पर क्या है बुंदेलखंड का पठार, और इसके बाद में इधर बघेलखंड, इधर है क्या बघेलखंड, और इधर जो है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको छोटा नागपुर का पठार। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो रांची वगैरह, रांची, हजारीबाग, ये सब। और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, जो इसी का ही एक छोड़ा गया, मैंने इसमें बीच में नदी बहती है, और ये जो है इसी का ही एक पार्ट है। ये मेघालय का पठार भी इसी का एक है, और इसी का एक पार्ट है। और इसके बाद जो ये दक्षिण जो है ये है दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार, ये लावा से बना हुआ पठार है। तो इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं पूरे को लेकर के पेनिनसुलर प्लेटो, कहने का मतलब है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें है उत्तर का जो है सो उच्च भूमि जो है यहाँ पर, और उसके बाद है पूर्व का उच्च भूमि, ये और ये और ये, और उसके बाद ये है दक्कन का, ये तीनों मिला करके ये है। तो अब हम लोग देखेंगे पहले जो ये अरावली पर्वत क्या है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे भारत का प्राचीनतम पर्वत है, और ये जो है यहाँ से मैंने अहमदाबाद से लगभग दिल्ली तक फैला हुआ। दिल्ली में छोटा छोटा टीला दिखाई पड़ता है अरावली पर्वत का,
सबसे पुराना पर्वत। और इसको जो है, इसका जो है श्रृंग का नाम क्या है, इसका सबसे ऊंचा श्रृंग का नाम है गुरु शिखर। इसका सबसे ऊंचा श्रृंग का नाम हम लोग याद रखना है, इसका क्या है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है। और ये जो है सबसे प्राचीन पर्वत, इसका सबसे उच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। इसको हम लोग को याद रखना है, जिसका जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बुंदेलखंड है। और विंध्य पर्वत जो है, ये जो है विंध्य पर्वत है, ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, विंध्य पर्वत। तो विंध्य और अरावली के बीच में जो है ये है मालवा का क्षेत्र आता है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर जो है पूर्व भारत में यहाँ पर जो है जो बघेलखंड और ये जो है बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश का भी पश्चिम तरफ, और इधर से मध्य प्रदेश मिला करके बुंदेलखंड है। और उसके बाद बघेलखंड भी है जो छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छोटा नागपुर का ये जो रांची वगैरह है, उसके बाद यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है। तो ये क्या है, ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, ग्रेनाइट पत्थर जो है यहाँ पर मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं दंडकारण्य पर्वत। तो ये भी है यहाँ पर जो है इसको पूरा बोला जाता है, ये एक तरह से सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ से यहाँ तक। और ये सब है पूरब का जो है पठार। तो पूरब के पठार में यहाँ पर और भी पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुरा पर्वत है, और ये महादेव और महाकाल पर्वत से ये नर्मदा नदी जो है निकलती है। तो ये नर्मदा के उत्तर में जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है, नर्मदा के उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार। इसको याद रखेंगे हम लोग। नर्मदा नदी जो है इसको दो भागों में बांटती है, इस पठार को, इधर और इधर दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार जो है ये लाभा गठित जो है, लाभा से बना हुआ पठार है। और यहाँ पर काली मिट्टी होता है जिसमें कपास की खेती होती है। तो ये सतपुरा जो है, ये सतपुरा, अब हम लोग देखेंगे ये जो है सतपुरा, यह विंध्य पर्वत है ऊपर वाला, और ये है सतपुरा। सतपुरा का जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, धूपगढ़। उसके बाद जो है यहाँ महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत भी इसका एक्सटेंशन है। महादेव पर्वत में पंचमढ़ी इसका सबसे ऊंचा है। और महाकाल पर्वत में सबसे ऊंचा जो है शिखर, उसको बोलते हैं हम लोग अमरकंटक। उसको क्या बोलते हैं, अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो इस तरह से ये तीनों पर्वत का ऊंची चोटी हम लोग याद रखेंगे। और ये तीनों पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, ये बहुत ही प्राचीन पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीन, ये सब भी प्राचीन पर्वत है। अब जो है यहाँ पर हम लोग आते हैं पश्चिम घाट पर्वतमाला। ये जो दक्कन का पठार है, ये एक तरफ से क्या है, इधर उत्तर से आप देखिएगा तो ये नर्मदा नदी, और इधर पश्चिम इसका एरिया है, पश्चिम घाट से घिरा हुआ, और इधर पूर्वी घाट से घिरा हुआ ये जो है दक्कन का पठार। ये क्या है, दक्कन का पठार। तो यहाँ पर पश्चिम घाट पर्वतमाला में हम लोग याद रखेंगे, ये है पश्चिम घाट पर्वतमाला। ये पश्चिम घाट पर्वतमाला में जो श्रृंग सब है, वो जब दक्षिण के तरफ जाते हैं, नीचे तरफ, तो ये बढ़ता जाता है। और इसका जो है सबसे ऊंचा श्रृंग जो है यहाँ पर अनायमुडी, ये अनायमुडी जो है इसका सबसे ऊंचा श्रृंग है। और इस पश्चिम घाट पर्वतमाला को हम लोग सह्याद्री माउंटेन भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं इसको। और ये जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा रेंज है इसका। और ये जो है ऊपर यहाँ पर कम है इसका ऊंचाई, और नीचे में जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसको याद रखिएगा। और ये इधर जो है साउथ के तरफ, इसीलिए यहाँ पर ये अनायमुडी करके एक इसका सर्वोच्च श्रृंग का नाम है अनायमुडी। हाँ, अन्नामुडी का कितना है, 2695 2695 मीटर ये जो है ऊंचा है। इसको बोलते हैं हम लोग अनायमुडी, अन्नामलाई पर्वत। और सबसे नीचे यहाँ जो है
इसको भी याद रखेंगे। इस तरफ का जो है उसको बोलते हैं कार्डमम हिल, इलायची का पहाड़। ये जो है केरल में है, ये दोनों ही केरल में पड़ता है। तो यहाँ तक एक्सटेंशन है, ये गुजरात से लेकर के, गुजरात के थोड़ा नीचे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है केरल तक, ये पश्चिम घाट पर्वतमाला। और इसमें बीच बीच में क्या है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये 3 जो है यहाँ पर दर्रा है या पास इसको बोलते हैं। इसको याद रखने का भी तरीका है। पहला जो है नासिक के पास में है, नासिक के पास में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थल घाट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थल घाट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भोर घाट। थल घाट, भोर घाट, और ये है पाल घाट। तो थल घाट जो है या ये नासिक के पास में है और ये पुणे के पास में है। भोर घाट जो पूछा जाता है, भोर घाट जो है क्या है, पुणे के पास में है। जो भी आदमी इधर पास करके इधर आना चाहेगा कोंकण तट पर, तो इसी दर्रे से आता है। और इधर से भी यदि किसी को निकलना हो तो इसके दर्रे से निकलता है। और यहाँ पर जो है नीलगिरी पर्वत, और इधर यदि आना हो नीलगिरी पर्वत से और इधर अन्नामलाई, तो ये पर्वत के बीच में, माने पश्चिम घाट पर्वत में एक गैप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पाल घाट। तो तमिलनाडु और यहाँ पर केरल, इसमें जो है इसको मिलाता है ये, यहाँ पर ये जो है पास, जो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत को भी जो है इसको भी मिला रहा है यहाँ, नीलगिरी पर्वत को। तो इस तरह से इसके बीच में ये दर्रा याद रखेंगे हम लोग, जो केरल और तमिलनाडु को भी बीच में पड़ता है। अब जो है ये दक्षिण का, अब जो है यहाँ पर एक पूर्वी घाट पर्वतमाला भी है। पूर्वी घाट पर्वतमाला का जो नाम है उसका दूसरा नाम क्या है, मलयाद्री। इसका नाम है सह्याद्री और इसका नाम है मलयाद्री। अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदाबेता, और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो है चोटी, ये बताया आपको हम, अन्नामलाई पर्वत पर है। और सबसे यदि इधर कोई पूछे एकदम जो है इसके साउथ में कौन पर्वत है जो है एकदम साउथ में, तो केरल में उसका नाम है क्या, इलायची का पहाड़, जिसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। अब पूर्व घाट में इसको मलयाद्री भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसका जो है उच्चतम श्रेणी जो है उसका नाम क्या है, जिंगा गादा। इसका नाम है जिंगा गादा, जो इस तरफ है। तो इधर देख रहे हैं हम लोग, इधर से इधर बढ़ रही है, और ये जो है इधर बढ़ता है। इसका जो ऊंची चोटी इधर है, इस तरफ, ये उड़ीसा के तरफ। यहाँ पर है जिंदा गादा इसका जो है ऊंचा जो है सबसे ऊंची चोटी। और महेंद्रगिरी भी यहाँ पर पड़ता है, वो 1501 मीटर है, लेकिन ये 1690 मीटर है, जिसको बोलते हैं जिंदा गादा। तो जिंदा गादा इसका जो है सर्वोच्च चोटी है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में खूब आता है। और यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे ऊंचाई है अन्नामुरी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये, अब ये दक्कन का पठार जो है इसके बीच में है। ये दक्कन का पठार जो है, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्व घाट जो है छोड़ करके है। इस बीच में से नदियाँ बहती है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर बीच में थोड़ा छोटा हुआ है, यहाँ पर छूटा हुआ है, का यहाँ गोदावरी आती है, और यहाँ कृष्णा, इस तरह से महानदी, इस तरह छोड़ करके है। और इधर जो है वैसा नहीं, ये कंटिन्यू है जो है, और इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, एवरेज ऊंचाई इससे, पूर्वी घाट पर्वतमाला से। तो इसको याद रखिएगा इस तरह से जो है। अब जो है यहाँ पर जो है ये टेबल माउंटेन इसको बोलते हैं हम लोग, जो यहाँ पर जो पठार है जिसको बोल रहे हैं हम लोग, किसका पठार, महाराष्ट्र का पठार। ये महाराष्ट्र का पठार माने यहाँ से यहाँ तक जो है ऊपर वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार जो है लाभा से गठित है। इसको ही डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। डेक्कन ट्रैप माने सीढ़ी के तरह सीढ़ी नुमा इसका होता है, बसल्ट चट्टान से बना हुआ है, काली मिट्टी। तो ये जो है यहाँ पर इसको जो है जैसे टेबल माउंटेन है, ऐसे टेबल माउंटेन होता है, इसका ऊपर तो उठना पड़ता है, लेकिन ये टेबल के तरह चिपटा रहता है इसका ऊपर वाला भाग। जैसे हम लोग कोई पर्वत पर चढ़ते, पर्वत की चोटी कैसा होता है, त्रिभुज आकार का, ऐसे चोटी होती है, लेकिन इसका चोटी नहीं होता, इसे टेबल स्तूप पर्वत।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सतपुरा, ये भी स्तूप, पर ये जो है ऊपर में टेबल माउंटेन इसको बोलते हैं। तो टेबल माउंटेन का टेबल का जो है जो पठार है, ये दक्कन का पठार, इसका ऊपरी भाग क्या होता है, टेबल की तरह होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है चढ़ाई के बाद उसके बाद ऊपर में इस तरह टेबल माउंटेन, उसके बाद यहाँ का जो ये है पठार, इसको बोलते हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार दो भागों में विभक्त है। एक को बोलते हैं हम लोग मलनाड, इधर वाले सिरे को जो पश्चिम तरफ है उसको मलनाड बोलते हैं, और जो इस तरफ का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मैदान। ये मलनाड जो है पश्चिम की तरफ जो है ये थोड़ा ऊंचा माने ऊंचे नीचे लहर की तरह है, ये जो है ऊंचे नीचे लहर की तरह, ये इसको बोलते हैं हम लोग मलनाड। क्या बोलते हैं, मलनाड। ये परीक्षा में खूब आता है, मैदान। मलनाड जो है सो पश्चिमी तरफ है, और मलनाड क्या, मैदान क्या है, पूर्व की तरफ। ये कम ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, और मलनाड जो है ज़्यादा ऊंचा है, और ये कर्नाटक में है, ये दक्कन के पठार का ही अंश है ये सब। अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज़ याद रखेंगे, उसके नीचे हम लोग देखें यहाँ नीलगिरी पर्वत क्या है, जहाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला दोनों आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इस तरह से हम लोग का ये पूरा आपका जो है दक्षिण भारत का पहाड़ और पठार के बारे में हम लोग जाने, जो इस तरह से आप लोग याद रखने के लिए मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और फिर छोटा नागपुर। फिर इधर जो है दंडकारण्य, ये उड़ीसा थी, ये छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य, यहाँ पर से ही, इसके थोड़ा इधर से ही आपको ये भी निकलती है महानदी वगैरह। तो इस तरह जो है छोटा नागपुर का पठार और इधर शिलोंग का पठार, ये भी इसी का ही एक अंश है। तो इसको एक तरफ, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, माने मध्यवर्ती उच्च भूमि, भारत का ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि, और ये दक्षिण का दक्कन का पठार। तो इसको पूरा मिला करके हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो, कहने का मतलब उपद्वीपीय पठार। तो भारत में ये एरिया बहुत ही गर्म भी रहता है, ये पूरा एरिया, और इसमें ज़्यादातर ये काली मिट्टी, यहाँ पर कपास की खेती है। जो है पेनिनसुलर प्लेटो एक त्रिभुज के तरह है, इस तरह, इसको भी याद रखिएगा, एक त्रिभुज की तरह, ये एक त्रिभुज की तरह है, त्रिभुजाकार है, और ये पेनिनसुलर प्राचीनतम पठार पूरे वर्ल्ड का। अब हम लोग इस पठार से हम लोग क्या क्या पाते हैं। पठार जैसे हम लोग समभूमि में खेती होती है, पहाड़ में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग के वहाँ पर भी पहाड़ में खनिज भी मिलते हैं, और उसके बाद जो है सो वहाँ पर आपको फल वगैरह उगाया जाता है, चाय की खेती होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पठार में क्या होता है, बहुत सारे हम लोग को यहाँ पर खनिज संपद मिलते हैं। इसलिए छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, बघेलखंड वगैरह, दंडकारण्य, इस सब में जो है छिपा हुआ जो है कोयला, उसके बाद खनिज में मैंगनीज, कॉपर, ये सारा आपको जो है छोटा नागपुर प्लेटो में, रांची वगैरह, इधर जो है सिंहभूम, ये सारे जगह में कॉपर, जिंक, ये सब चीज़, जितने तरह के खनिज पदार्थ हैं लगभग सब मिलते हैं इधर ये छोटा नागपुर के पठार और इस सब में, और दक्कन के पठार में भी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी, इसीलिए कोई भारी इंजीनियरिंग शिल्प जो है, जैसे कोई भारी इंजीनियरिंग का जो होता है उद्योग, वो लगाया गया है यहाँ छोटा नागपुर वगैरह में। देखिएगा जैसे हटिया रांची में है, फिर हम लोग का जमशेदपुर टाटा में क्यों लगाया जाता है, जो वहाँ पर ये है, वहाँ पर सब खनिज मिल जाते हैं, कोयले भी मिलते हैं, तो इसके लिए ये जाना जाता है पठार। और ये इसलिए यहाँ भारी शिल्प, कोई भी इंडस्ट्री जो है, हेवी इंडस्ट्री लगाया जाता है, जैसे इस्पात का कारखाना वगैरह ये सब। और क्या होता है, यहाँ जल विद्युत भी है, छोटी छोटी नदियाँ बहती है, जैसे इधर सोन नदी है, ये सब नदी है, फिर इधर दामोदर है छोटा नागपुर तरफ, यहाँ पर है बेतवा, उसके बाद चंबल। तो ये सब नदी से क्या होता है, करंट है, तो इसमें क्या होता है, करंट पैदा किया जाता है, इसका जो है इससे जल विद्युत तैयार किया जाता है। फिर इसमें वन भूमि भी है, ये दंडकारण्य, ये सब में बहुत भूमि है जहाँ क्या पाया जाता है हम लोग का, ये वन भूमि भी है। और पर्यटन के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर जगह हैं जो पर्यटन के लिए जाते हैं आदमी, जैसे महाबलेश्वर है,
उसके बाद आपको यहाँ पर खंडाला, उसके बाद आपको जो है सो पुणे, तो ये सब महाराष्ट्र में जाते हैं आदमी। नीलगिरी में आदमी जाता है। फिर यहाँ पूर्वी घाट में और एक कोडाई कैनाल, और ये नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी पर जो है दोदा बेता, और वहाँ पर आदमी जो है नीलगिरी माउंटेन देखने के लिए जाते हैं। उधर जो है मुन्नार है जहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, उसको भी देखने के लिए आदमी जाते हैं। और मनोरम वातावरण रहता है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर हर समय ठंड रहता है, लगभग पूरे साल भर। तो हर साल यहाँ पर जो है माउंटेन में आदमी जाते हैं। कोडाई कैनाल भी उसी तरह का एक जगह है अथी में, तमिलनाडु में, और नीलगिरी भी तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पर है, केरल। और तो इस तरह से यहाँ पर जो है सो तरह तरह के आपको जो है सो पर्यटन भी विकसित हुए हैं। जैसे यहाँ पर छोटा नागपुर में आप रांची, तरह तरह के फॉल्स यहाँ पर होते हैं, नदियाँ जो है आकर के गिरती हैं, तो वहाँ पर तरह तरह के फॉल्स बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये फॉल्स के लिए जाना जाता है, जलप्रपात के लिए। जैसे रांची में जोन्हा, हुड्रू, ये सब वाटर फॉल्स बनते हैं यहाँ पर, जलप्रपात। तो इसके लिए ये पर्यटन भी यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया हुआ है। जैसे सतपुरा में पचमढ़ी है, वहाँ सभी आदमी जाते हैं। अमरकंटक में जाते हैं घूमने के लिए आदमी। नर्मदा का उत्पत्ति स्थल है, कपिल मुनि का आश्रम है, ये सब देखने के लिए आदमी जाते हैं। यहाँ पर भी है आपको जो है अरावली पर्वत पर जो है सो यहाँ पर भी आपको पर्यटन केंद्र है, जहाँ पर कि आदमी घूमने जाते हैं अरावली पर्वत के ऊपर में। तो आज बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।